हाय। एक नया साल स्टार्ट हो गया है 2026 और इस साल तुम कमबैक करने का एक पूरा प्लान बना रहे होगे, है ना? ऐसा लग रहा है इस साल तो कुछ नया हो जाएगा, एक चमत्कार हो जाएगा, एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसकी वजह से ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में तुम बहुत बेहतरीन स्कोर कर लोगे। एक रियलिटी ना, मैं तुमसे आज पूछना चाहता हूं, क्या ये पहली बार तुम्हें कोई मौका मिल रहा है? सोचा तो तुमने पीरियोडिक टेस्ट में भी था, सोचा तो तुमने हाफ ईयरली में भी था, सोचा तुमने प्री बोर्ड में भी था। क्या हुआ? हर बार हर बार सोचा था कि नहीं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो टाइम आ गया, अब तो मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, बट हर बार हुआ क्या? मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्यों? पता था पढ़ना है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हैं। नहीं भैया, वो दोस्त ने बोला था थोड़ी देर गेम खेलने जाना था, थोड़ी देर गया था, बट 1-2 घंटे कहां निकल गए पता ही नहीं चला। भैया प्री बोर्ड में ना मेरे तो हर एक दोस्त के नंबर कम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये वही दोस्त है जिनका जब रिजल्ट अच्छा आएगा ना और तेरा कम रह जाएगा। एक बार इमेजिन करके देख, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है और जितने भी ये तेरे दोस्त हैं इन सबके रिजल्ट अच्छे आते हैं और तू वहां पर अकेला खड़ा है, अकेली खड़ी है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी तो इनके साथ था, मेरा रिजल्ट कैसे कम रह गया? सोचो कैसा फील होगा। सोचो जब रिजल्ट वाले दिन सब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके पूछेंगे कि आपके बच्चे का क्या रिजल्ट रहा, तो वो क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे वो? कि मेहनत करी थी? अरे कोई नहीं देख रहा है मेहनत, रिजल्ट देख रहे हैं सब। ठीक है, ये रियलिटी है। तो पहली चीज तो ये मत सोच कि अब एक नया टाइम है, अब कमबैक का। अरे कुछ नहीं होता कमबैक, कुछ होता ही नहीं है कमबैक। मेहनत तो पहले भी करने की कोशिश करी थी ना, बट क्योंकि तुम कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम वो थी। तो इसलिए मोटिवेशन छोड़, डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तेड़ लेना, ये जो तू बोलता रहता है ना कि यार कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, फ्री रिसोर्सेज नहीं है, आज ना एक एक पॉइंट उठाऊंगा, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। ऐसी फ्री चीजें लेकर आया हूं ना, एक पैसा नहीं लूंगा और सब कुछ तुझे फ्री में देकर जाऊंगा। कोई टेस्ट भी नहीं लूंगा उन चीजों को देने के लिए, सब कुछ फ्री में दूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें लाया हूं। पहली चीज तो इतना याद रख ले कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम खुद से बोल रहे हो कि मेरे पास तो रिसोर्स अच्छे नहीं है, मैं तो ये ट्यूशन नहीं ले पाया, मैं तो शायद ये बैच नहीं ले पाया, इस वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये झूठ है। मेरे एक स्टूडेंट था कुछ साल पहले, जो कि व्हाइट वॉशिंग का काम किया करता था। समझते हो, घरों के अंदर जो व्हाइट वॉशिंग पुट्टी का काम होता है, ये किया करता था। ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करें उसने, जेई नीट। तुम तो एक बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, यानी पॉसिबल तो सब है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, डेली सुबह उठते हो और फिर डेली सोचते हो कि आज पढ़ेंगे, बट फिर नहीं पढ़ पाते। फिर सोचते हो कल पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ पाते। ये साइकिल को ना आज तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कैसे डिसिप्लिन बनेगा? हर रोज रात को सोने से पहले अपने टारगेट सेट कर लो कि अगले दिन ना ये 3 टारगेट है, ये मुझे करने ही करने हैं, ये 3 चैप्टर है मुझे करने ही करने हैं। उससे पहले अगर तुझे नींद आ गई ना, तो तू खुद से गद्दारी कर रहा है। फिर देख, तेरा बड़े भाई की तरह आज तुझे थोड़ा डांट रहा हूं, थोड़ा बुरा लग रहा होगा। आज यहाँ टीचर की तरह खड़ा नहीं हूं यार, आज तेरे प्रशांत भैया की तरह यहां पर खड़ा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। अब बैठ जाओ, डेली खुद से लड़ना पड़ेगा। डेली सुबह उठोगे, ठंड का टाइम है, लग रहा होगा कि यार मन नहीं कर रहा, आज नहीं करते, आज पढ़ाई नहीं करते, आज थोड़ा सा चिल करते हैं। खुद से लड़कर, खुद से जीत कर, खुद के मन को काबू में कर डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो कि एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद भी नहीं रोक सकते, खुद को हराओगे तुम। तो सबसे पहले तो आज एक कमेंट कर देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये कमेंट आज कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बोर्ड का, उसके बाद तुम बोलोगे हाँ भैया, एक्चुअली में ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम गया। लास्ट के कुछ टाइम बचा है, 30 दिन बचा है। अब करना क्या है, फटाफट से प्लानर पे आते हैं। ये जो बात होती है ना, कम बैक कम बैक कम बैक, अरे कुछ नहीं होता कम बैक। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए फ्री लेकर आऊं, ध्यान से समझते चलना। पहली चीज करना क्या है, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आज कल परसों, 10 जनवरी को, 15 जब भी तुम देख रहे हो, 31 जनवरी यानी 31 तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एनी हाउ, कैसे भी कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट से मेरा क्या मतलब है कि तुम्हें उसके सारे पीवाईक्यूज आने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने चाहिए। सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। 1 फरवरी से तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि 17 फेब पे तुम्हारा पहला एग्जाम है। तो 1 फेब से 17 फेब का जो रोड मैप है, वो मैं अगली वीडियो तुम्हारे लिए बनाऊंगा, एक पूरा प्लानर डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा बहुत जल्द, वो मैं बता दूंगा। अभी 31 जनवरी 31 तक सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम बोलोगे कैसे कंप्लीट करना है, आ जाओ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं।
ध्यान से सुनते हुए चलना, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। आई होप अपनी डेस्क के सामने तुमने लिख दिया होगा, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अब देखो, आपको पता है 3 प्रकार के चैप्टर होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट को 3 प्रकार के चैप्टर होते हैं। एक वो जो आते हैं, एक वो जो नहीं आते, और सबसे ज्यादा वो जो कि पार्शियल आते हैं। पार्शियल यानी चैप्टर तो पढ़ा है, वन शॉट तो देखा है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते। कितनी बार भी कर लो बट इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को यही प्रॉब्लम है, सोल्यूशन दूंगा। पहली चीज, जो आते हैं अब 31 जैन तक उनको मत पढ़ना, यानी उनके कोई वन शॉट, कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सब तुम्हें फॉलो करना है। वापस से उन चैप्टर्स को मत पढ़ना जो आते हैं। बात आती है इन 2 चैप्टर की, जो नहीं आते इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो पार्शियली आते हैं इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? एक एक करके सब्जेक्ट वाइज डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 टाइम स्लॉट बनाने हैं। मैं तुमसे डेली की 6 घंटे की पढ़ाई की डिमांड कर रहा हूं, और ये मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते तुमसे मांग रहा हूं ये टाइम। डेली ना मुझे अपने 6 घंटे दे दो। 2 स्लॉट बनाओ, एक 3 घंटे का स्लॉट और एक 3 घंटे का स्लॉट। अब बच्चे बोलेंगे भैया हम तो कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे नहीं पढ़ पाते। आप कह रहे हो 3 घंटे, 3 घंटे कहां से पढ़ेंगे? एग्जाम आ गया है, 1.5 महीने में तेरा एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर होता है, पता है ना? तो ये 3 घंटे की स्लॉट की आदत अभी से लगानी पड़ेगी। अब कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे 3 घंटे 2 स्लॉट बना लो, चाहे एक रात का बनाओ, एक सुबह का बनाओ, एक दोपहर का बनाओ, जब तुम्हें पढ़ना है तब पढ़ो। ये 2 स्लॉट मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए। अब इन स्लॉट में करना क्या है, एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं फटाफट से, ठीक है? सबसे पहले हम उठाते हैं साइंस को। साइंस के जो पेपर है ना, उसमें जो तुम्हें गैप मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का मिल रहा है, जो कि बहुत कम गैप है। ये तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा, डेट शीट देखी होगी। तो उस गैप के अकॉर्डिंग अगर तुम प्लान करोगे ना, तो तुम्हें पूरा सिलेबस साइंस का पहले ही कवर करना पड़ेगा। कैसे कवर करोगे? देखो, एक सिंपल सी बात है। मुझे पता है बच्चे बोलेंगे भैया वही सिंपल चीज है कि ये भैया वन शॉट वीडियो उठा लो और फिर क्या करो भैया, ये पीवाईक्यूज कर लो, फिर भैया सैंपल पेपर। ये तो पता है ना भैया, बट टाइम कहां है? मैं समझ रहा हूं तेरी प्रॉब्लम, मुझे पता है ये वन शॉट देखने का टाइम नहीं है। पीवाईक्यू इतने सारे हैं कि बेस्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलते नहीं है। बट मैंने क्या बोला था शुरू में, तेरा आज टीचर नहीं आया है, आज तेरा बड़ा भाई आया है। आज तेरे बड़े भाई तेरे लिए ऐसी चीज बनाकर लेकर आए ना, जिसको तुम देखोगे और बोलोगे यार मजा आ गया। और फ्री में दे रहा हूं सबको। सबको क्या है, साइंस के एक ऐसे नोट्स दे रहा हूं, ऐसे नोट्स जो कि तुम देखोगे और तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं थोड़ी सी झलक तुम्हें दिखाता हूं। ये हमारे साइंस के बहुत शानदार नोट, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अगर आप नोट्स खोल के देखोगे तो हमने ना हर एक एक्सपेरिमेंट का फंडा भी लिखा है यहां पर, यानी एक्सपेरिमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी लिखे हैं, डिटेल में दे रखा है। यानी आपको सारी थ्योरी इन शॉर्ट, यानी अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 4 पन्नों के अंदर, 4 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। तो अगर वन शॉट नहीं भी देख रहे, मेरी वन शॉट में मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, बट अगर तुम नहीं देख रहे, टाइम नहीं है, बस इन नोट्स को उठा लो, इन नोट्स को रीड कर लो। इस नोट्स में आपको मिलेंगे क्या, सीक्रेट क्वेश्चंस। सीक्रेट क्वेश्चन भी डालें, और लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, यानी हर चैप्टर के ये 7 वो सवाल हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। यानी अब तुम्हें भटकना नहीं है कि इस बुक को उठाएं, ये करें वो करें। मैं कह रहा हूं सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूं। नोट्स उठाए, रिवाइज करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, नोट्स उठाए, रिवाइज करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, काम खत्म यार, है ना? ये 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े 7 क्वेश्चन डालें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ये वो मैंने छांटे हैं क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। तो साइंस को अगर मैं और डिटेल में बताऊं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो विद डायग्राम्स भी आपको चीजें समझाई गई हैं। तो नोट्स उठाओ, अगर तुम्हें वन शॉट से समझ आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट्स में से जो क्वेश्चन है ना, और जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं वो जरूर पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सब कुछ करा दिया है, यानी अब तुम्हें भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना है। डायरेक्टली नोट्स उठाओगे और बोलोगे कि हाँ भैया काम बन गया। इनके प्रिंट आउट निकाल लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूं, ठीक है? तो ऐसे साइंस की पूरी प्रिपरेशन तुम कर लोगे। भैया सैंपल पेपर कब करने? देखो अभी तुम एक सैंपल पेपर साइंस का कर लो अगर टाइम मिलता है तो। 1 फरवरी के बाद से वो जो मैं अगला प्लानर दूंगा उसमें हम सैंपल पेपर का टाइम मैं आपको दे दूंगा। अभी अभी ज्यादा सैंपल पेपर पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? अब आती है बात सोशल स्टडीज की। इसके अंदर आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है यार। 4 दिन का जो गैप होता है वो एसएसटी के लिए नॉर्मल गैप है, हर साल इतना ही गैप मिलता है। अब इस चीज को ना तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेम ही स्ट्रैटेजी है कि आपको नोट्स करने हैं या तो वन शॉट देखने हैं, और उसके बाद पीवाईक्यूज उठाने हैं, सैंपल पेपर उठाने हैं। अब क्या एसएसटी के भी कोई नोट्स हैं? बिल्कुल है। एसएसटी के भी एक ऐसे बेस्ट और फ्री नोट्स जो कि तुमने देखे नहीं होंगे। ये ऐसे नोट्स हैं जो कि 2 या 3 पन्नों के अंदर ना आपके चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं, और वो भी पॉइंट्स में।
एकदम पॉइंट्स में, ताकि आप जल्दी से मेमोराइज कर पाओ, जल्दी से याद कर पाओ। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको दिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिलेंगी। मैप वर्क, जो इंपॉर्टेंट मैप वर्क है आपको वो भी दिख जाएगा, और टॉप 7 क्वेश्चन, हर चैप्टर के टॉप 7 क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे। यानी अब आपको यहां पे भी इधर उधर नहीं जाना है कि क्वेश्चन यहां से कर लिए, ये बुक ले लूं वो बुक नहीं, सब कुछ। पर अब ये बहाना मत देना कि भैया रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, क्योंकि रिसोर्सेज मैं तेरे लिए सब कुछ लेकर आया हूं। आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई किसकी, एसएसटी की। मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स का पहला पेपर है। आई होप तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर मैथ्स का हल्का सा टफ था, तो इस साल भी टफ हो सकता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। पहला ही पेपर है, तैयारी करने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहला स्टेप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मत छोड़ना, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी चीज देखो, होता क्या है ना कि आप क्या करते हो ना, आप ना एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करते हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। नोट करा होगा तुमने, एक टाइप के 10 सवाल लगाना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। यानी एक इस टाइप के, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यूज करने हैं और एक सैंपल पेपर। अब तुम बोलोगे भैया ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यूज कहां से करें, हम एक किताब उठाते हैं, हम दूसरी किताब उठाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तेरी प्रॉब्लम ना मैंने सुन ली थी, इसलिए मैथ्स के लिए भी तुम्हारे लिए नोट्स नहीं लाया हूं, एक ऐसी चीज लेके आया हूं जिससे कि तुम्हारी बहुत मदद होगी। वो चीज क्या है, ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या करा है, मैथ्स के हर एक चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है, और ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ के हो जाने हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो फाइंड द जीरोस एंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द गिवन ग्राफ, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे आप सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर आप देखोगे सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे, फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सब है सारे चैप्टर्स के आपको डिटेल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको मिल जाएंगे सब कुछ। यानी मैथ्स के अंदर एक नई चीज का हमने आविष्कार करा है, एक नई चीज बनाई है, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो पाएगी। तो वो जो मैथ्स की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। एसएसटी साइंस मैथ एकदम समाप्त होगा। अब बात करते हैं किसकी, इंग्लिश हिंदी की। अब देखो इंग्लिश के अंदर आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, और हिंदी के अंदर अगर आपने देखा हो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, जो कि बहुत कम गैप होता है। बच्चे ना इग्नोर कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश को, मैं सच बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर हिंदी इंग्लिश तुम्हें इग्नोर कर देगा, मार्क्स में तुम इग्नोर हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहां से जो चेकिंग होती है ना पेपर की, वो बहुत टफ होती है। इंग्लिश के अंदर नहीं, मेनली हिंदी के अंदर बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं हिंदी के अंदर, मैं इतने साल से देखता हुआ आ रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हिंदी अभी से पढ़ लेना। 31 जैन तक इंग्लिश नहीं तो हिंदी का सिलेबस प्लीज खत्म करना। करना क्या क्या है, ध्यान से देख लो। तुम वीडियो समरीज उठा सकते हो, स्पेशली इंग्लिश की तो तुम्हें वीडियो समरीज बहुत दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर अभी मत लगाना, ग्रामर हम जब फरवरी का टाइम आएगा तब हम कर लेंगे, बहुत इजी ग्रामर आती है, वो इजीली हो जाएगी। अभी बस तुम क्या करो, तुम्हें सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना पड़ेगा। इंग्लिश तो हर कोई लिख लेता है, ये हिंदी लिखने की जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करो, हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करो, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखने का ट्राई करो, इसका भी तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। भैया क्या हिंदी इंग्लिश के लिए भी कुछ चीज है, बहुत जल्द टीम काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, और कुछ ऐसी चीज ला रही है ना हिंदी और इंग्लिश के लिए जो कि एकदम गेम चेंजर होगा। वो भी फ्री में दूंगा यार, बिल्कुल कुछ नहीं, एक पैसा नहीं लेंगे, सब कुछ आपको फ्री में देंगे। एक एक चीज तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे हाथ में देंगे, और एग्जाम टाइम पे जब तुम आओगे ना, स्पेशली जब साइंस के एग्जाम के टाइम आएगा, तो तुम्हारे लिए ऐसी और चीजें लेकर आऊंगा जो कि लास्ट ईयर भी दी थी मैंने, है ना, और वो एग्जाम से पहले बट गई थी पूरे एग्जाम हॉल में, बहुत खतरनाक चीज थी, वो भी लेकर आऊंगा एग्जाम टाइम पे। तेरा भाई तेरे साथ है, तुझे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए भी जल्द आएगा। अभी के लिए आप वीडियो समरीज, आपके स्कूल के नोट्स, और कहां पर फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने ना डिटेल में सारी चीजें आपके लिए बना दी हैं। अब बहुत कम टाइम बचा है, एग्जाम का टाइम है। मैं तेरे को एक वादा कर रहा हूं कि जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी, प्रशांत भैया यहां खड़े हैं, ठीक है। तेरे मन में एक डाउट आएगा, प्रशांत भैया उस पर वीडियो बना देंगे। तुझे लगेगा कि यार भैया मोटिवेशन कम महसूस हो रही है, प्रशांत भैया वहां पर खड़े रहेंगे तेरे साथ। तेरे को लगेगा कि यार एग्जाम में भैया प्रिपरेशन कमजोर हो रही है, साइंस में मदद चाहिए, मैं वीडियोस लेकर आ जाऊंगा साइंस की। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और याद रखना, खुद से हर रोज खड़े होकर बोलना है, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। जाओ अब पढ़ाई पे लग जाओ, फटाफट से जाओ, अगली कोई वीडियो नहीं देखनी है। आई होप ये सारी चीजें नोट करी होंगी, नोट्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका फायदा उठाओ, प्रिंट आउट निकालो, पढ़ाई पे बैठ जाओ। टेक केयर, बाय।